बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि रेखा ने शुरू में ही कहा कि उपहारों का संबंध होता है आपकी भावनाओं से, आपके प्रेम से, आपके रिश्ते बनाने से। ज्योतिष का नजरिया क्या है इस बारे में? देखिए, उपहार जो है वो किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है, लेकिन याद रखिए उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत उपहार देते हैं तो इससे आपके संबंध, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और अगर आप सोच समझकर सही उपहार देते हैं तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। उपहारों के बारे में एक बात और जान लीजिए कि उपहारों की जो पैकिंग होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग क्या है, किस तरह के रंग से ढक करके आप उपहार दे रहे हैं, उसको भी देखना समझना थोड़ा जरूरी होता है। देखिए, उपहार में आप वो चीजें देने का प्रयास करिए जिन चीजों का अगला व्यक्ति इस्तेमाल करता हो। उपहार में नियमित रूप से प्रयोग की जाने वाली वस्तु अगर आप देते हैं तो ये शुभ होता है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, उसी को उपहार में दें जिससे आपके रिश्ते बड़े करीबी हों। और एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में मत दीजिए। उपहारों का जो ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं उससे आपकी किस्मत भी, आपकी भावनाएं भी ट्रांसफर होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में, लव अफेयर्स के मामले में कांच की वस्तुएं उपहार में मत दें। ताजमहल की जो आकृति होती है ये भी उपहार में बिल्कुल न दें। और जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में मत दें। देवी देवता कोई वस्तु नहीं है, आपकी श्रद्धा का प्रतीक हैं। आप वैसे खरीद लीजिए, वैसे खरीद के दे दीजिए, लेकिन उपहार की तरह बाकायदा पैक करके गिफ्ट की तरह देना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। देखिए, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को जो आपसे बड़ा हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, या आपके कोई गुरुजन हो, तो उनको कलम का, पेन का या पुस्तक का उपहार देना चाहिए। प्रेम के मामले में सुंदर कपड़ों का उपहार या फूल, फ्लावर्स का उपहार देना बहुत अच्छा होगा। विवाह के अवसर पर अगर उपहार देना है तो वस्त्र दीजिए, घर के जरूरत की चीजें दीजिए, और विवाह के अवसर पर जो भी उपहार दीजिए उसमें मिठाई जरूर दीजिए। संतान प्राप्ति के अवसर पर अगर किसी को उपहार देना है तो चांदी की कोई चीज, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, चांदी की चूड़ी हो, चांदी की पिन हो, जो भी चीज है, चांदी की कोई छोटी ही चीज हो, लेकिन वो जरूर देनी चाहिए। पति पत्नी के मामले में अगर आपको पति पत्नी दोनों को उपहार देना है तो घड़ियों का उपहार देना सर्वोत्तम रहता है। मित्रता के मामले में, दोस्ती के मामले में चॉकलेट का उपहार देना या किसी मीठी चीज का उपहार देना या संगीत की कोई चीज का उपहार देना अच्छा होता है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती जो आती है, परफ्यूम्ड कैंडल्स जो आती हैं, वो देना चाहिए, घड़ी देनी चाहिए। लेकिन रिश्तों को जोड़ने के लिए परफ्यूम उपहार में मत दीजिएगा। सामान्यतः परफ्यूम वैसे तो दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एज अ गिफ्ट परफ्यूम देना रिश्तों को बुरी तरह से खराब करता है, इसका ध्यान रखिए।